हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 9 और मैं बताना चाहता हूं आपको वो सारी सारी चीजें जो मार्वल ने D23 के अंदर अनाउंस की है। अब मैं चाहता था कि ऐसे वीडियो बनाता जहां पर मैं एडिटिंग वगैरह करता, बट इट्स गोना बी टू मच वर्क एंड आई एम अलोन राइट नाउ, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे और मैं आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूँ कि मार्वल वालों ने क्या क्या अनाउंस किया है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो आ जाते हैं हम स्क्रीन पे और डिस्कसिंग फिल्म मैंने खोल लिया है। मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या वो अनाउंस करा सबसे पहले। तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया D23 के अंदर, शुरुआत में जैसे शुरुआत उनको करनी थी तब उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस दी स्टीव रॉजर्स से म्यूजिकल की, जो हमने हॉकाई के अंदर देखा था। तो हाँ, उसकी कुछ फोटोज आई है, आप देख लो यहाँ पे। तो शुरुआत में उन्होंने माहौल तो बना दिया, मतलब मूड बना दिया जनता का, और उनको बता दिया कि हाँ भाई कुछ तो होने वाला है। लेकिन या दैट वाज दैट। उसके बाद जो अगली अपडेट आई वो आई हमारी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को लेकर। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर जो रैन कुगलर है उन्होंने कहा है कि एडिटिंग के अंदर अभी काम चल रहा है, साथ साथ D23 वालों को स्पेसिफिकली, मतलब हमको तो नहीं, उनको एक स्पेशल एक तरह से फुटेज दिखाई गई कि लोग एंजॉय करो फुटेज। अभी पब्लिक रिलीज कब की जाएगी आई हैव नो आइडिया, बट उनको दिखाया गया था। तो हाँ, ये है ब्लैक पैंथर से अपडेट। उसके बाद फाइनली हमें कुछ देखने को मिला आयरन हार्ट का। अब आयरन हार्ट का जो लोगो है वो हमारे सामने आया, साथ साथ हमें ये पता चला कि जो एंथनी रेमोस है वो प्ले करेंगे हुड, जो कि आयरन हार्ट का विलन होने वाला है। और ये कहानी डिस्क्राइब की गई है मैजिक वर्सेस टेक की। तो मैजिक होगा हमारे एंथनी रेमोस का कैरेक्टर और जो टेक होगा वो होगा हमारा रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट का कैरेक्टर। सो इट्स गोना बी टू मच फन। साथ साथ ये भी हमें पता चला है कि रैन कुगलर जो है यानी ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर, वो इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी होने वाले हैं। तो दैट इज वेरी गुड। तो हाँ, अभी आप कनेक्शन देख सकते हो कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में और आयरन हार्ट में ऑलरेडी हो चुका है। ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि रिरी विलियम्स जो है आयरन हार्ट में आएगी, बट नाउ इट इज टू मच कंफर्म कि दोनों चीजें जो है ना वो कनेक्टेड हैं। फिर है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया। अब एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की भी कुछ जो फुटेज है ना वो D23 के अंदर दिखाई गई थी, हमें नहीं दिखाई, दैट इज टोटली फाइन। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेज पे आए थे हमारे पॉल रड और जॉनथन मेजर, साथ साथ एवेंजिना लिली, और तीनों ने आकर अनाउंस किया एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस मूवी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि पॉल रॉड ने यह भी कहा है कि भाई इस मूवी के अंदर ना ऐसी ऐसी चीजें होने वाली जो एंटमैन 1 और एंटमैन 2 में भी आपने नहीं देखी थी। सो दैट इज जस्ट अमेजिंग। दूसरी बात ये, यहाँ पर जॉनथन मेजर्स ने कहा है कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी बनानास, यानी बहुत ही खतरा की मूवी होने वाली है और डायरेक्टली ये मूवी कनेक्ट करेगी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से। तो हाँ, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही था कि भाई कनेक्ट करेगी, अदरवाइज ये मूवी में तुम कैंग लाते ही क्यों। बट हाँ, उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। सो दैट इज दैट। उसके बाद हमें ट्रेलर दिखाया गया वेयरवुल्फ बाय नाइट का, और वेयरवुल्फ बाय नाइट की जो फुटेज है वो हमें दिखाई गई थी ऑफिशियली। कल ट्रेलर ऑलरेडी डिज्नी वालों ने डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर डिज्नी का ट्रेलर वो नहीं चला सकता, क्यों? क्योंकि कल की जो लाइव स्ट्रीम मैंने की थी उस पर कॉपीराइट आ गया। कॉपीराइट मतलब फाइनली डिज्नी वाले भी ये काम करने लग गए। सीक्रेट इन्वेजन का भी मैंने ट्रेलर का रिएक्शन दिया था, उस पर भी कॉपीराइट, तो क्या करें। लेकिन हाँ, मार्वल की स्पेशल प्रेजेंटेशन है वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि आने वाली है इसी साल अक्टूबर के अंदर। अब अगर बात करें वेयरवुल्फ बाय नाइट की ना, तो ये एक ओल्ड टाइम ही टेलीविजन की तरह बनाया गया है। जब मॉन्स्टर मूवीज आया करती थी बहुत टाइम पहले, तब उसके हिसाब से ये बनाया गया है। और हाँ, काफी मजा आने वाला है इसके अंदर। सीजे इसके अंदर बहुत कम होने वाला है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इसके अंदर ज्यादा होने वाले हैं। तो हाँ, मजा तो आएगा। और ये भी कुछ फोटोज और कुछ पोस्टर वगैरह भी वेयरवुल्फ बाय नाइट के, साथ साथ मैन थिंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक स्वाम्प मॉन्स्टर टाइप होता है। तो हाँ, अगर वो है तो फिर मजा आएगा। उसके बाद बहुत ही बड़ा सरप्राइज हम लोगों के लिए, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन का उन्होंने फर्स्ट लुक दिखाया और फर्स्ट ट्रेलर भी दिखाया। अब अगेन ट्रेलर का ब्रेकडाउन जल्दी आएगा, तो उसके लिए वेट करना। इसके अंदर हमें मारिया हिल देखने को मिलती है, बेन मेंडल्स देखने को मिलते हैं, एमिलिया क्लार्क देखने को मिलती है, साथ साथ निक फ्यूरी यानी हमारे सैमुअल जैक्सन देखने को मिलते हैं। एंड इट इज टू मच फन। और ओलिविया कोलमैन भी है इसके अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है कि भाई इतनी अच्छी एक्ट्रेस को लिया गया है, तो इस शो में बड़ा मजा आएगा। काफी लोग बोल रहे हैं इसके अंदर हमें विंटर सोल्जर वाली वाइब आ रही है। हाँ, मैं भी ये एग्री करता हूँ, विंटर सोल्जर वाली स्पाई थ्रिलर वाली वाइब आ रही है, तो मजा तो आएगा। फिर हमें फाइनली डॉन चीटन ने अनाउंस करके बता दिया कि आर्मर वॉर्स जो है वो आएगा, और एक नया लोगो भी हमें देखने को मिला, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगले साल इसकी जो शूटिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो यस, और ये भी उन्होंने बोला कि सीक्रेट इन्वेजन के तुरंत बाद आर्मर वॉर्स आपको देखने को मिलेगा। सो या, इट्स गोइंग टू बी फन। उसके बाद बात करें लोकी सीजन 2 की, तो लोकी सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल चुकी है, जहां पर टॉम हिडलस्टन आए थे और ओवन विल्सन के साथ में, यानी कि मोबियस के साथ में उन्होंने अनाउंसमेंट की। साथ साथ एवरीथिंग ऑलवेज जो एक मूवी आई थी अभी मल्टीवर्सल वाली, उसमें जो एक्टर थे के हुए क्वान, उनको भी कास्ट कर दिया गया है एज TVA एजेंट इस सीजन के अंदर। अब इस सीजन के अंदर आपको किंग द कॉन्कर देखने को मिलेगा, ये तो ऑलरेडी आपको पता था, बट ये सीजन हमारे टॉम हिडलस्टन ने प्रॉमिस किया है कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो या, ये भी उन्होंने अनाउंस कर दिया फाइनली।
ये रहा लोकी सीजन 2 का लोगो, एंजॉय करो उसको। उसके बाद हमें देखने को मिली एको की फिल्मिंग के बारे में अपडेट। एको की फिल्मिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। स्टेज पे कौन कौन आया? स्टेज पे आए विंसेंट डोनाफ्रियो, यस हमारी किंग पिन। ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि इस शो के अंदर शुरुआत में वो आई पैच वगैरह पहनेंगे, यानी हॉकाई के अंदर वो मरा नहीं था, ऑब्वियसली नहीं मरा था, और यही शो जो है वो आगे एमसीयू के अंदर लीडअप करेगा। तो हाँ, एको की भी आप अपडेट देख सकते हैं कि अब फाइनली जो है एको वो खत्म हो गया है, मतलब शूटिंग खत्म हो गई है और अगले साल में वो देखने को मिलेगा, विच इज सो गुड। विंसेंट डोनाफ्रियो, डेयरडेविल भी हमें देखने को मिलेगा और दो तीन कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं और शायद एक नया विलन भी देखने को मिल सकता है, तो मजा आएगा इसके अंदर। उसके बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें देखने को मिलती है फैंटास्टिक फोर की, और डायरेक्टर कौन है इसका हमें पता चल चुका है। मैट शैकमैन जो है, जिन्होंने वांडा विजन डायरेक्ट किया था, वही डायरेक्ट करने वाले हैं हमारे फैंटास्टिक फोर की मूवी को। सैडली कोई कास्ट की अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं की। आई हैव नो आइडिया वाई, करनी चाहिए थी बट उन्होंने नहीं की, बट लेट्स सी क्या होता है। मैं तो होप कर रहा हूँ कि जल्दी हमें कास्ट के अनाउंसमेंट भी देखने को मिले, क्योंकि भाई डायरेक्टर बता दे तो कास्ट भी बता दो, ताकि बंदे हाइप बनाना शुरू कर सके। उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का जो लोगो था पुराना वाला ये था, और जो नया लोगो है वो है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीडी लिखा है, डबल डी, विच आर माई फेवरेट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन का भी हमें फाइनली पता चल चुका है कि क्या होने वाला है। यहाँ पे चार्ली कॉक्स का लुक आप देख सकते हैं, जो कि शी हल्क में ऑलरेडी था, और यहाँ पे ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि इसके अंदर आपको रेड वाला सूट भी देखने को मिलेगा। और चार्ली कॉक्स ने कहा है कि ही इज एक्साइटेड टू स्टार्ट अगेन विद डेयरडेविल। यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान रखना, जो डेयरडेविल वाले फैन थे ना, उनके लिए तो कंफर्म है कि भाई बहुत मजा आने वाला है। 18 एपिसोड अगले साल की शूटिंग शुरू होने वाली है। आई एम रेडी। उसके बाद कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी भी अनाउंसमेंट जो है फाइनली हमें कंफर्म करके दे दी गई है, और यहाँ पर हमें पता चला है कि बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो रिटर्न कर रहे हैं इस मूवी के अंदर, पुराने एमसीयू कैरेक्टर जो कि आपको याद भी नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। लीडर इस मूवी का विलन होने वाला है, जो कि 2008 वाली इनक्रेडिबल हल्क के अंदर आपने एंड में देखा था। जो एक्टर थे वही एक्टर रिटर्न करने वाले हैं, और अब मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि शी हल्क के अंदर जो बंदा ब्लड लेने की कोशिश कर रहा है ना, वो लीडर ही होने वाला है। तो हाँ, लीडर को शायद शी हल्क में इंट्रोड्यूस करेंगे, और कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो एज परमानेंट लीडर के, यानी कि एक तरह के विलन के रूप में देखने को मिलेगा। साथ साथ एक चीज और मैं आपको कंफर्म करके बता देना चाहता हूं कि हमारे आइजिया ब्रैडली, जो कि हमने फाल्कन द विंटर सोल्जर के अंदर देखे थे, वो रिटर्न करेंगे इस मूवी के अंदर। साथ साथ जो हमारा टॉरस वाला कैरेक्टर था, यानी ये बंदा, ये भी एज फाल्कन रिटर्न करेगा। आपको पता है कि नया फाल्कन ये बन चुका है, तो ये भी रिटर्न करेगा कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। इट्स गोइंग टू बी टू मच फन। उसके बाद वन ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट अनाउंसमेंट जो मुझे देखने को मिली, बट मैं इसके बारे में क्या ही कहूं, हमें थंडरबर्ड की कास्ट के बारे में बताया गया है। तो कास्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलेना, क्या नाम है इसका, वेलेंटीना दी एलेग्रा, ये हमें देखने को मिल सकती है, जिसको आपने कहाँ देखा था, ब्लैक विडो में और हॉकाई के अंदर देखा था। तो हाँ, ये आपको देखने को मिलेगी, और फाल्कन द विंटर सोल्जर में भी तो आपने इसको देखा था। उसके बाद गोस्ट, ये आपने एंटमैन 2 यानी कि एंटमैन द वॉस्प क्वांटमिनिया के अंदर देखी थी, ये भी थंडरबर्ड्स का पार्ट होने वाली है। फिर है रेड गार्डियन। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रेड गार्डियन को इन्होंने क्यों लिया है, वो एक विलन भी नहीं है उसके अंदर, तो अब बेचारे के पास पावर्स भी इतनी नहीं बची हैं, बट फिर भी इसको टीम में डाल दिया, सो दैट इज दैट। उसके बाद है येलेना बेलोवा, जो कि इस टीम का पार्ट है और होनी भी चाहिए थी, विच इज अमेजिंग। फिर है विंटर सोल्जर, यानी कि हमारे सेबेस्टियन स्टैन, एंड इट्स ग्रेट कि वो इस टीम के अंदर है, मुझे तो बहुत मजा आया। उसके बाद है हमारे जॉन वॉकर, जो कि हमारे कैरेक्टर हैं फाल्कन द विंटर सोल्जर वाले, वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं इस मूवी के अंदर, और ऑब्वियसली आपको पता है कि वो रिक्रूट होने रहे थे थंडरबोल्ट्स के अंदर, तो वो भी हमें देखने को मिलेंगे। लास्ट में है टास्क मास्टर, और टास्क मास्टर के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे इस कास्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर जीमो नहीं है। जीमो कहाँ है भाई? जीमो ओरिजिनली टीम का लीडर था, अभी इसको क्यों नहीं डाला तुमने? हो सकता है मार्वल वाले छुपा के काम कर रहे हो, बट आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट देम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीमो कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, अबॉमिनेशन कहाँ है? अबॉमिनेशन चाहिए था मुझे भाई, अबॉमिनेशन भी इस टीम के अंदर नहीं है। शायद मार्वल वाले छुपा रहे हो अभी, और अगले साल इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है। लेकिन यार बहुत ही गलत बात है कि जीमो नहीं है और अबॉमिनेशन नहीं है। That is that. उसके बाद स्टेज पे आया द मार्वल्स का पैनल, और यहाँ पर ईमान विलानी, हमारी कैप्टन मार्वल, और टियोना पेरिस यानी ब्री लार्सन, और हमारी फोटो, ये है जो हमारे स्टेज पे आई। इन्होंने अनाउंस कर दिया द मार्वल्स के बारे में। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द मार्वल्स के अंदर जितने बंदे आपको देख रहे हैं उससे ज्यादा होने वाले हैं। ब्लू मार्वल भी आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो विलन है वो मैंने अपनी बहुत ही पुरानी वीडियो के अंदर बताया था कि शायद माइकल मॉर्निंग स्टार हो सकता है, जो कि बहुत ही मस्त होने वाला है। शायद बोल रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि अभी मार्वल वाले कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, मार्वल्स की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, अगले साल आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद मार्वल का जो पैनल है यहाँ पे खत्म होता है, और मार्वल वालों ने इसके अलावा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की। सीक्रेट इन्वेजन का और वेवलवर नाइट का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा मार्वल वाले क्या अनाउंस करेंगे, कब अनाउंस करेंगे, आई हैव नो आइडिया,
पैनल बहुत ही मस्त था। हमने रात के 1 बजे तक स्ट्रीम किया, कॉपीराइट उस पर डाल दिया माहौल वालों ने, बट क्या ही कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अभी इसको देखेंगे कैरेक्टर करने के लिए। बट हाँ, ये सारी की सारी अनाउंसमेंट हुई है और बहुत ही मजा आया मुझे सारी अनाउंसमेंट देख के। डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई आई हैव नो आइडिया। ऑलरेडी उसका प्रोडक्शन चालू है, मतलब रायन रेनॉल्ड्स जो है वो ट्रेनिंग ले रहे डेडपूल बनने के लिए, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट कहीं देखने को नहीं मिली। व्हाई आई हैव नो आइडिया। फंटास्टिक फोर की कास्ट के बारे में नहीं पता, व्हाई आई हैव नो आइडिया। तो या दैट इज दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।